हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, मैं इसको एक ओवरऑल 3 मंथ टाइमलाइन के लिए बनाना चाहती हूँ। सो ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट या अगला 3 महीने होंगे आपके लाइफ में, उसमें क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वही हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो मैं इसको काइंड ऑफ एक पिकअप पाइल ही बनाना चाहूँगी बिकॉज उससे थोड़ा सा वेरिएशन हम लोगों को मिलेगा। लेट अस सी, 2 पाइल्स बनाते हैं, पाइल 1 पाइल 2, एंड देखेंगे कि आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा रहेगा। सो पाइल 1 के लिए हम लोग लेंगे फाइनलिटी, पाइल 2 के लिए हम लोग लेंगे फैमिली। ओके, ठीक है, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या होने वाला है। कोई भी सवाल आप यूनिवर्स से करना चाहते हैं तो आप काइंड ऑफ इस वीडियो को पॉज करके अपने मन में वो सवाल पूछ सकते हैं टू द यूनिवर्स, एंड मे बी इस रीडिंग के थ्रू आपको अपना जवाब मिलेगा। पहले ही कह दूँ, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, क्योंकि ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो यहाँ पे हर एक मैसेज आपके लिए ही है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट। मैं शुरू करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए टू काइंड ऑफ चूज़ योर पाइल तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना टाइम ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट। फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये फाइनलिटी वाला कार्ड चूज़ किया है, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट 3 मंथ्स लुकिंग लाइक। लेट अस सी व्हाट इज़ योर नेक्स्ट 3 मंथ्स लुकिंग लाइक। रेस्क्यू, सी इन दोनों कार्ड्स में काइंड ऑफ एक सिमिलैरिटी मुझे नज़र आ रहा है समहाउ गाइज, बिकॉज आई एम लिटरली पिकिंग अप नेक्स्ट 3 मंथ्स इज अबाउट finalizing the final action, final step, final outcome, final रिजल्ट, यू नो। कुछ टाइम से जो भी आपके लाइफ में चल रहा था, जिसका भी आपको इंतज़ार था, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर चाह रहे थे, यू आर फाइनली मूविंग आउट ऑफ दैट आई डोंट नो वाला जोन टू अ प्लेस जहाँ पे आपको सब कुछ पता है, जहाँ पे आपको आपके मन में और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, जहाँ पे आपको किसी और के जवाब के भरोसे आप नहीं बैठ रहे हो, बिकॉज यू नाउ नो वॉट इज़ हैपनिंग, यू नाउ नो वॉट इज़ द फाइनल आंसर, वॉट इज़ द फाइनल आउटकम, किस दिशा में आप जा रहे हो, क्या हो रहा है, कौन कैसा है, क्या चल रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो या आप कुछ गलती कर रहे हो। एवरी आंसर आपके पास इस 3 महीने में हो आ जाएगा। और इस 3 महीने में आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ जोन, एक काइंड ऑफ एक एरा आपकी लाइफ में आप एंड कर रहे हो और एक नया स्टार्ट कर रहे हो। नाउ दिस कुड बी, आप अपना कॉलेज पास आउट कर रहे हो और एक नई ज़िंदगी आपका शुरू हो रहा है कॉलेज के बाहर। हो सकता है कि आप एक मैरिज को एंड कर रहे हो और आप एज अ सिंगल पर्सन आप फिर से अपना लाइफ शुरू कर रहे हो सकता है दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ जॉब जो आप काइंड ऑफ छोड़ रहे हो और एक नया कुछ आप शुरू कर रहे हो। सो आई सी एक फाइनल आउटकम, एक फाइनल एंड, पर ये एंड बहुत पॉजिटिव है क्योंकि इस एंड के उस पार है एक नया बिगिनिंग, इस एंड के उस पार है आपका नया चैप्टर, आपका नया वर्जन, मैं कहना चाहूँगी, नॉट ओनली चैप्टर बट वर्जन। सो ये जो भी फाइनलिटी है, जो भी एंडिंग है, दिस इज समथिंग, लुक एट इट लाइक अ रेस्क्यू। और ये नहीं है कि आपको कोई आके रेस्क्यू कर रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर रेस्क्यूइंग योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे किसी का वो लाइक आप किसी के इंतज़ार में नहीं हो, आप किसी के लिए बैठे नहीं हो, आप किसी के लिए, आप किसी के वैलिडेशन या किसी के हेल्प नहीं मांग रहे हो, यू नाउ नो। ठीक है, आपने अपना काम किया है, आपने अपना आउट इनपुट दिया है, सो आपको अब आउटपुट मिल रहा है, यू आर गेटिंग द फाइनल आउटकम, यू आर गेटिंग द, आप फिनिश लाइन पे पहुंच चुके हो। अब ये रेस, अब ये कहानी यहाँ पे फिनिश होगी और नई कहानी का स्टार्ट होगा, जो कहानी आपको चाहिए था, जो फ्रीडम आपको चाहिए था, जो लाइफ आपको चाहिए था, जो वर्जन आपको चाहिए था। ओके, see the ace of cups energy, 7 of swords, the hermit, see आपका पुराना वर्जन को आप गुड बाय कह रहे हो। मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ, आपका एक पुराना वर्जन है या था, तो इस 3 महीने के एंड होते होते आप लिटरली इस
पुराने वर्जन को गुड बाय कह रहे हो ताकि आप ये नया वर्जन पे वॉक इन कर सको जो आप कर रहे हो। सो जो चीज़ें सालों साल चल रहा था आपके लाइफ में, आप बहुत कोशिश की इस चीज़ को बदलने की, एंड करने की, इससे निकलने की। इवन ये आपका माइंडसेट हो सकता है, आपका कोई एडिक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक जॉब सिचुएशन हो सकता है। आपने बहुत 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 टाइम से ये बस चाहा है, मांगा है, डिज़ायर किया है, प्रे किया है, विश किया है। मे बी आपने पास्ट में एक्शन भी लिया था लेकिन वो सारे एक्शंस कामयाब नहीं हो पाए थे किसी कारण से। दैट ये हो, वो हो, ये हो जाए मेरे साथ, वो हो जाए, मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, मेरा लाइफ ऐसा दिखे, एंड फाइनली इट इज़ हैपनिंग। सो दिस इज़ गोना बी वेरी एक्साइटिंग। सो ये जो अगला 3 महीने हैं, इसमें आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है लॉट ऑफ चेंजेस, अ लॉट ऑफ एंडिंग्स, ताकि नया बिगिनिंग हो सके। एंड आपके विश फुलफिलमेंट्स जो 3 महीने के एंड होते होते शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस 3 महीने में आप रिलीज़ कर रहे हो चीज़ों को, आप अपना वर्जन चेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चाहे वो आपका बॉडी है, चाहे वो आपका माइंड है, आपका करियर है, रिलेशनशिप है, वॉट एवर इट इज़। आप एक्शन ले रहे हो, कोशिश कर रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के बस ये नहीं कहते कि क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एंड दिस इज़ फाइनली शोइंग अप, लाइक आपके रिजल्ट्स आपके हाथों में फाइनली आ रहे हैं। So this 3 months is going to be very, very, very transformative. Yes, 10 of Torches. You know, you are putting in this work, you are putting in this energy. आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ to walk this path, to walk this journey, to take the fight, to put that effort. You know, आप अब चुप नहीं बैठना चाहते हो. This is, yeah, see the tower. This is huge transformation, guys. Like, I'm not kidding you. This is huge judgment. What am I saying here? 9 of Cups is the bottom deck energy. मैंने अभी क्या कहा? This is like a wish fulfillment time for your and like your life. बड़े चीज़ें expect करो, big things. That dream job, the marriage, the relationship, the body, the mind, the finances, the career. बड़े चीज़ें expect करो, बड़े बड़े transformations expect करो, not small. बहुत समय से काइंड ऑफ आपका सोल क्रेव कर रहा था जिस चीज़ को, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कोई आम चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स जितना डिफ़िकल्ट रहेगा, उतना ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, उतना ही सक्सेसफुल रहेगा। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स आपके लाइफ में सिर्फ सक्सेस होगा, नई बिगिनिंग्स होंगे, आपका विश फुलफिलमेंट वाला पीरियड चलेगा। और ये जो 3 महीने का जो जर्नी है उसमें आपको बहुत मेहनत करना है, उसमें देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस हैपनिंग। एंड आपको थोड़ा सा रिलीजिंग माइंडसेट रखना पड़ेगा। आप हर एक चीज़ को लाइक जकड़ के बैठ नहीं सकते लाइफ में। यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स। आप खुद ही फिगर आउट कर पाओगे कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे अगर वो पाना है तो मुझे ये छोड़ना। सो दैट इज़ द इक्वेशन जो आपके माइंड में क्लियरली होगा। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज्ड होंगे, आपको सब पता रहेगा, आपको सब मतलब यू विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि आप कहाँ जा रहे हो। बस आपको हिम्मत करके वो एक्शन लेना है, आपको वो करना है बस, ठीक है? दैट्स इट, नथिंग एल्स, दैट्स इट। एंड you will be transformed by this end of 3 months. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू पाइल 1। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये क्या वो चीज़ है जो आप इतना डिज़ायर करते हो, या योर सोल इज़ क्रेविंग फॉर दिस वन थिंग। व्हाट इज़ इट? आई वॉन्ट टू नो स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है दैट आई कैन फील इन दी एनर्जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, वॉचिंग इट थ्रू। बस आज के लिए इतना ही। आई विल अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। कोई भी सजेशन आप डालना चाहते हो आप वो भी डाल सकते हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये फैमिली वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर योर नेक्स्ट 3 मंथ्स। क्या वो मैसेजेस है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपके लिए हो सकता है। फॉलो द लीडर, सॉरी, वाओ, I'm already picking up this is a time of fulfillment, relaxation, a time out where you get to, like I'm hearing chill out, where you get to chill out, where you get to uh, enjoy something in life. चाहे वो आपका करियर में आपका ग्रोथ हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो
आपका फैमिली टाइम हो, यू आर एन्जॉइंग समथिंग। लाइफ को आप इस 3 महीने में एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। अब एन्जॉयमेंट बहुत अलग हो सकता है हर किसी के लिए। कुछ लोगों को अपने फैमिली के साथ टाइम बिता के एन्जॉयमेंट लगता है, किसी को मे बी ट्रैवल करके एन्जॉयमेंट आता है, किसी को मे बी बस खुद के साथ सुकून से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिता के एक सेल्फ काइंड ऑफ क्या कहूँ मैं, सेल्फ टाइम सेल्फ लव वाला चीज़ बिता के सुकून आता है। सो इट कैन बी एनीथिंग। आपके आपके लिए डेफिनेशन एन्जॉयमेंट का कुछ भी हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग इन अ हेल्दी वे। आई सी यू एन्जॉइंग योर टाइम, एंड दिस इज़ बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम आउट ले, आप थोड़ा सा पॉज करें लाइफ में, रुके, ठहर जाए। ये नहीं कि आप थम जाए, बट थोड़ा रुक जाए, पॉज ले। बिकॉज देर आर सम थिंग्स जो यूनिवर्स आपको इस टाइम पे ब्लेस करना चाहते हैं, या आपको दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ें तुम्हारे लाइफ में है, एंड थोड़ा सा टाइम लेके इन चीज़ों को थोड़ा वैल्यू दो। बिकॉज यू विल गेट अ होल लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। बिकॉज आई सी पाइल नंबर 2, आपने बहुत टाइम से या तो आपने बहुत मेहनत किया है, या अपने लाइफ में आप बहुत बिजी चल रहे थे, या यू हैव बीन वेरी लाइक एंग्शियस, स्ट्रेस्ड आउट, बर्न आउट वाला चीज़, बर्न आउट हो गए थे ऑलमोस्ट आप लोग। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, ये वो, बस हज़ारों टेंशन, हज़ारों झमेले, अ लॉट ऑफ बर्न आउट वाला एनर्जी फील हो रहा है मुझे पाइल 2 से। सो यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस टाइम टू रिलैक्स, टू रेस्ट, टू रिजुविनेट एंड काइंड ऑफ पुट बैक दैट एनर्जी जो आपने अभी तक बर्न आउट किया है बाहर। एंड वो कैसे भी हो सकता है। सो टेक दिस टाइम फॉर योर नरिशमेंट, चाहे वो आपका फिटनेस हो, चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ हो, आपका मूड हो, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर फील्स नरिशिंग टू यू, आपके आपके सोल को जो नरिशमेंट देता है, वैसी चीज़ें, वैसे लोगों के बीच में रहो, वैसी चीज़ें करो। बिकॉज दैट इज़ द मोटो यूनिवर्स इज सेटिंग फॉर यू। See the Hierophant, the Morning, and the Prince of Cups. This is beautiful, pile number 2. This is beautiful इसलिए कह रही हूँ because this is a time of stability, this is a time of growth, this is a time of getting the fruits of your labor, this is a time of enjoying, relaxing, rejuvenating. अभी आपको उस हसल मेंटालिटी से थोड़ा सा सुकून मिलेगा। आपको हर दिन उठ के स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। ये नहीं कि सडनली सुबह उठ के आपका लाइफ बदल जाएगा मंडे से, ऐसा नहीं है। बट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो आपको हो रहा था, या जिस तरह का प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, या जो इंटेंसिटी था आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स में, वो कम हो जाएगा। सो जो लोग आपको बहुत परेशान करते थे, वो लोग आपको थोड़ा सा अकेला छोड़ देंगे। जो मे बी आपके काम में बहुत प्रेशर चल रहा था, वहाँ पे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, या आपका काम जल्दी हो जाएगा, एफर्टलेसली होगा, या आपको इतना हेल्प मिलेगा कि आपका काम उतना ज़्यादा एफर्ट ना लगे। अगर आपको बहुत पैसों की दिक्कत थी, तो मे बी आपका इनकम या आपकी सेविंग्स थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा। सो आई कैन सी दैट रातों रात आपकी लाइफ तो ऐसे पलट नहीं सकती, मैजिक नहीं होगा, लेकिन योर प्रॉब्लम्स विल फील लेस ऑफ अ प्रॉब्लम। योर एनजाइटी, टेंशन विल लेसन, कम हो जाएगा, कि आपको वो एनजाइटी ना दे, वो टेंशन आपको टेंशन ना लगे, वो डूएबल, मैनेजेबल लगे आपका लाइफ आपको। क्योंकि आप बहुत आप बहुत दौड़ रहे थे एक रेस में, ठीक है, पागलों जैसा आप दौड़ रहे थे, शायद अभी भी दौड़ रहे हो, एंड यूनिवर्स इज लाइक जस्ट स्टॉप, रेस्ट, रिलैक्स। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है अब। आई सी अ लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट ऑल्सो इस 3 महीने में आपके लिए। सो चाहे फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ प्रेगनेंसी न्यूज़ जो आपको मिले, अगर आप कुछ ऐसा ट्राई कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ, दिस कुड बी आपकी शादी फिक्स हो रही है, दिस कुड बी कि आप एक नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो, अ फैमिली, और दिस फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ हाउस। आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग दिस अप, बट कुछ लोगों के लिए आप मे बी नेक्स्ट 3 महीने में घर ले रहे हो। रेंट में हो सकता है, या खुद के प्रॉपर आप बाई कर रहे हो घर को। अगर कुछ ऐसा आप प्लान कर रहे हो, कुछ ऐसा आपका बहुत अर्जेंट नीड है, आप देख रहे हो, या आप अपना कुछ अलग एक मे बी एक अपार्टमेंट लेना चाहते हो अपने लिए। सो दैट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 3 months इफ़ यू आर ट्राइंग, इफ दैट इज़ ऑन योर माइंड। सो इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। और आई सी अ लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट्स इन योर रिलेशनशिप्स, एनी रिलेशनशिप, चाहे वो आपका लव हो, चाहे वो आपके बॉस के साथ आपका रिलेशन हो, आपके पेरेंट्स के साथ आपका हो,
वॉट एवर इट इज़, फ्रेंड्स के साथ हो, आई सी दैट उस रिलेशन, आपके जो रिलेशनशिप्स है दूसरे इंसानों के साथ, उसमें काफ़ी सुधार आएगा, उसमें वो काफ़ी ईजी चलेगा, झगड़े कम होंगे, प्रॉब्लम्स कम आएगी, आप थोड़ा सा बॉन्ड कर पाओगे लोगों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ. सो यू विल हैव दिस ईज इन योर माइंड, इन योर हेल्थ, इन योर वेल बींग. सो यू विल हैव अ वेरी स्लो टाइम. आपको लग सकता है कि लाइफ थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ा सा चीज़ें उतना ज़्यादा क्रिटिकल इमरजेंसी वाला चीज़ नहीं है, अर्जेंसी नहीं है हर चीज़ में. इट इज़ बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट्स इट टू बी दैट वे. यूनिवर्स वॉन्ट्स कि आप वो टाइम लें अपने लिए, एंड यू डोंट रश इन टू situations right now. So that is what I see for you, pile number 2. Beautiful energy. And let me know कैसा लगा, resonate किया या नहीं किया in the comments. And thank you for watching, thank you for being here. अगर आपको लगे that ये वाला आपके लिए नहीं था reading, तो maybe आप pile number 1 try कर सकते हो. It's always an option open for you guys. So take care, God bless you. मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और reading के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए take care, bye bye.